हेलो गाइस, एआईसी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एमएस वर्ड के रेफरेंस टैब के बारे में। रेफरेंस टैब के बारे में जो टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ करना, टेबल ऑफ कंटेंट को यूज़ कैसे करते हैं और इससे रेफरेंस टैब में बनाते क्या हैं हम, तो ये बताते हैं आपको। सबसे पहले रेफरेंस टैब में हम बुक का जो लेसन होता है, बुक का जो क्या कहते हैं, बुक का जो लेसन होता है वो हम यूज़ करते हैं, बनाते हैं। तो रेफरेंस टैब में हम बुक का लेसन कैसे बनाते हैं। सपोज आप जैसे बुक खोलते हैं, बुक में सबसे क्या रहता है, सबसे पहला पेज जो रहता है वो कवर पेज होता है। उसके बाद दूसरा पेज जब खोलते हैं तो उसमें लेसन लिखा रहता है कि जैसे सपोज इंग्लिश ग्रामर इतने नंबर पेज पे है, 5 नंबर पेज पे या 10 नंबर पेज पे है। उसके बाद मैथमेटिक्स सपोज है और भी कुछ है, इंग्लिश का ट्रांसलेट है, इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेट है, वो है आपको 10 नंबर पेज पे या 12 नंबर पेज पे, जो भी जिस नंबर पेज पे वो नंबर पेज लिखा रहता है और उसका कंटेंट लिखा रहता है, जो भी हेडिंग रहता है उसका वो हेडिंग लिखा रहता है। तो वही चीज हम यहाँ पे बताएंगे रेफरेंस टैब में। रेफरेंस टैब में हम क्या बनाएंगे, तो रेफरेंस टैब में हम आपको लेसन बनाकर दिखाएंगे और टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे यूज करते हैं वो बताएंगे। तो सबसे पहले रेफरेंस टैब के बारे में कुछ डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया गया है, ये इसको नोट कर लेंगे आप लोग, जो भी है नोट कर लेंगे यहाँ पे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं। उसके बाद ये पेज जो है मेरा लैंडस्केप में है, तो इसको हम पोर्ट्रेट में पहले कर दे रहे हैं। पोर्ट्रेट में करने के लिए पेज लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे ओरिएंटेशन आएगा, ओरिएंटेशन पे क्लिक करके पोर्ट्रेट कर देंगे। पोर्ट्रेट हो गया। अब बुक में क्या रहता है, सबसे पहला पेज मेरा कवर रहता है। तो कवर बनाना तो आप लोग को पता है कि होम टैब में जाकर इंसर्ट टैब में जाके इंसर्ट टैब में यहाँ पे पेजेस ग्रुप में कवर पेज मिल जाता है। कवर पेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कवर पेज मिल जाएगा, जो भी कवर पेज आपको चाहिए। कवर पेज का मतलब क्या है, जो भी पेज है उसके बारे में डिक्लेरेशन है। जैसे सपोज इंग्लिश का जो भी बुक है, वो बुक किसने लिखा, कौन सा राइटर है, क्या है, नहीं है, दाम है, प्राइस लिखा रहता है, बहुत सारा चीज कवर पेज पे लिखा रहता है। तो वो चीज यहाँ से आप एडिट करके, जो भी है एडिट करके यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। और कुछ लाना है बाहर से, इंसर्ट से, सैप से बनाना है तो सैप से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एडिट करके आप कुछ भी कवर पेज यहाँ पे बना लेंगे। सपोज ये जो है पेज हमको कोई भी लिखा हो, जो भी राइटर लिखा है राइटर का नाम लिख देंगे। उसके बाद नीचे इंटर प्रेस करके इसका क्वालिफिकेशन क्या है तो क्वालिफिकेशन दे देंगे, जो भी है वो क्वालिफिकेशन दे देंगे आपको। और भी कोई क्वालिफिकेशन है तो क्वालिफिकेशन दे देंगे, जो भी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद नीचे में यहाँ पे कुछ भी जो भी चीज़ लिखना है लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से जो भी लिखना है यहाँ पे लिख सकते हैं। ये बुक किसने टाइप किया, कहाँ से टाइप किया, जो भी है प्राइस इसका क्या है, जो भी है एड्रेस लिखना है। तो बुक का कवर देख लीजिएगा, जो भी बुक का कवर होता है वो बुक का कवर आप देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से कवर पेज बना लीजिएगा। अगर एक्स्ट्रा कुछ लिखना होगा तो इंसर्ट में चले जाएंगे और यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके ड्रॉ करके आप जहाँ पे भी लिखना है वहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी लिखना है वहाँ पे लिख कर उसके बाद यहाँ पे सेव फिल में जाके नो फिल कर दीजिएगा। और उसके बाद आउटलाइन दिखेगा ब्लैक साइड से, तो उसको आउटलाइन को हटा दीजिएगा। सेव आउटलाइन में जाएंगे, नो आउटलाइन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे अपने हिसाब से भी लिख लीजिएगा। जो भी बुक होगा वो बुक का कवर पेज देख लीजिएगा किस टाइप से बना हुआ है, उस टाइप से आप बना लीजिएगा जो भी कवर। उसके बाद दूसरे पेज में क्या रहता है, दूसरे पेज में आपका कंटेंट रहता है, जो भी कंटेंट है आपका। अगर सपोज मैथमेटिक्स का बुक है तो मैथमेटिक्स के बुक में ट्रिगोनोमेट्री कितने नंबर पेज पे है, उसके बाद क्या कहते हैं सांख्यिकी कहाँ पे है, ग्राफ्स कहाँ पे कितने नंबर पेज पे है, या फिर और भी जो भी मैथमेटिक्स का पेपर है वो मैथमेटिक्स के बारे में कंटेंट जो भी है, कंटेंट के हिसाब से आपका पेज नंबर दिया रहता है। तो वही चीज यहाँ पे बताएंगे। तो दूसरे नंबर पेज पे हम क्या करेंगे, अब हम रेफरेंस टैब में जाकर टेबल ऑफ कंटेंट को यूज कर लेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में बहुत सारा टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा, जो भी कंटेंट चाहिए आपको यहाँ पे क्लिक करके हम ले लेंगे। यहाँ पे क्लिक जैसे करेंगे, यहाँ पे अभी मेरा कंटेंट कुछ नहीं लिखा हुआ इसलिए इस टाइप का ऑप्शन आ गया, ओके पे क्लिक कर देंगे। अब टेबल ऑफ कंटेंट जो लिखा हुआ है इसको अगर एडिट करना है तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करके आप जो भी चीज लिखना है, सपोज डेट आपको इंग्लिश का बुक लिखना है तो इंग्लिश ही कर देंगे। अब जो भी बुक लिखना है वो बुक कर देंगे, बुक का नाम लिख देंगे। या इंग्लिश ग्रामर लिख रहे हैं तो ग्रामर का सपोज डेट इंग्लिश ग्रामर का बुक लिख रहे हैं तो ग्रामर का बुक लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे नो टेबल ऑफ कंटेंट दिखा रहा है क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी लेसन नहीं है। अब हम लेसन बनाएंगे, यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे। तो 2 नंबर पेज हो गया, आप तीसरे नंबर पेज पे जाएंगे। तो तीसरे नंबर पेज पे जाने के लिए पहले क्लिक कर लेंगे बाहर, उसके बाद कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे या फिर इंसर्ट टैब में जाकर ब्लैंक पेज ले लेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ प्रेस इंटर प्रेस करें तो तीसरे नंबर पेज पे आ गए। अब यहाँ से आपका हेडिंग स्टार्ट होगा, जो भी हेडिंग है
वो हेडिंग यूज होगा। उसके बाद यहाँ पे होम टैब में जाके सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग ले लेंगे, जो भी हेडिंग चाहिए आपको, हेडिंग 1 हेडिंग 2 जो भी चाहिए, तो हेडिंग 1 ले रहे हैं तो हेडिंग 1 ले लिए। उसके बाद जो चाहिए, इंग्लिश का बुक लिख रहे हैं तो इंग्लिश का सपोज डेट है, हिंदी टू इंग्लिश लिख रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना, जो भी चैप्टर का कंटेंट लिखना है वो कंटेंट टाइप कर देंगे। उसके बाद प्रेस इंटर जैसे करेंगे यहाँ पे वर्ड का चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर वाला जो हेडिंग लिखाया है वो हेडिंग है, अब जो लिखाएगा ये इसका कंटेंट होगा, जो भी इसके बारे में लिखना है। तो हम बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ ले रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं लिखने के लिए। तो बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ लेने के लिए इक्वल टू रेंड ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे जितना पैराग्राफ आपको लिखना है, सपोज 200 पेज 300 पेज 500 पेज जो भी लिखना है वो टाइप कर लेंगे। हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ले रहे हैं 10 पैराग्राफ का, क्लोज ब्रैकेट प्रेस इंटर। अब मेरा एक हेडिंग लिखा गया इंग्लिश टू हिंदी। उसके बाद दूसरा हेडिंग ले लेंगे, सपोज इसी पेज में ले रहे हैं या दूसरा पेज में लेना है तो दूसरा पेज में भी ले सकते हैं। हेडिंग फिर से लेंगे, अब फिर से हम लिख लेंगे इंग्लिश टू करके लिख देंगे, या कुछ भी जो भी लिखना है। यहाँ पे ये हेडिंग लिखा रहा है, आप हेडिंग बुक में देख लीजिएगा, जो भी बुक का हेडिंग लिख रहे हैं आप उस टाइप से लिखिएगा। हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ कुछ लिख कर हम बता दे रहे हैं कि सपोज दैट इंग्लिश का बुक लिख रहे हैं तो इंग्लिश के बारे में ही लिखेंगे, जो भी इंग्लिश का कंटेंट होगा उसका लेसन होगा उस टाइप से लिखेंगे। तो मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है अभी, नई इंग्लिश का बुक हम टाइप कर रहे हैं, बस हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कंटेंट बनाते हैं, कैसे लेसन बनाते हैं। तो इंग्लिश 2 हो गया, प्रेस इंटर करेंगे। अब इसके बारे में जो भी इंग्लिश का लिखे हुए हैं, या सपोज डेट इंग्लिश में जो है गांधी जी के बारे में लिख दे रहे हैं, ठीक है, या फिर इंग्लिश के बारे में सॉरी इंग्लिश टू हिंदी पार्ट 2 कर दे रहे हैं, लेसन 2 कर दे रहे हैं। फिर से अब इसके बारे में हम लिख देंगे, इसके बारे में जो भी है, ओपन ब्रैकेट 15 पैराग्राफ क्लोज ब्रैकेट प्रेस इंटर। अब ये जो लिखे हैं ये इसके बारे में, ये जो इंग्लिश टू हिंदी लिखे हैं, ये जो लेसन मेरा कंटेंट है, मेन हेडिंग जो है, ये हेडिंग के बारे में हम इसके बारे में कुछ भी लिख देंगे, जो भी लिखना है आपको। आप अगर बुक टाइप कर रहे हैं तो आपके पास कंटेंट होगा, वो कंटेंट टाइप कीजिएगा। मेरे पास अभी तो कुछ है नहीं, ना कि हम बुक भी टाइप नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम कुछ भी रेंट लेके बाय डिफॉल्ट हम पैराग्राफ ले रहे हैं। उसके बाद तीसरा हेडिंग बना लेंगे। तीसरा हेडिंग बनाने के लिए फिर से हम हेडिंग लेंगे। सबसे पहले ध्यान रहे कि हेडिंग लेना है, सबसे पहले हेडिंग लेंगे। सपोज डेट इंग्लिश ही में है तो यहाँ पे हम इंग्लिश कर दे रहे हैं, इंग्लिश का जो भी बुक होगा वहाँ पे लिख देंगे, या इंग्लिश 3 हम कर दे रहे हैं, इंग्लिश चैप्टर 3 या इंग्लिश चैप्टर 3 कर दे रहे हैं। आपके पास जो कंटेंट होगा वो कंटेंट का नाम लिखिएगा, प्रेस इंटर। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ले लेंगे, जो भी बाय डिफॉल्ट लेना है बाय डिफॉल्ट ले लेंगे। 20 पैराग्राफ का हम ले रहे हैं। तो ये चैप्टर 3 के बारे में इतना तक था, ये लिखा गया। फिर से हेडिंग लेके अब जितना भी हेडिंग रहेगा आपके पास हेडिंग ले लेंगे। इंग्लिश चैप्टर 4 कर दे रहे हैं, प्रेस इंटर। उसके बाद चैप्टर 4 का हेडिंग है, कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट जो भी है आपका कंटेंट लिख लेंगे, प्रेस इंटर कर देंगे। प्रेस इंटर कर दिए। अब मेरे पास 4 हेडिंग आ गया, 4 कंटेंट आ गए, लेसन आ गया। अब यहाँ पे ऊपर में जाएंगे सेकेंड नंबर पेज पे, अब इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा अपडेट टेबल का एक ऑप्शन आ जाएगा, एक यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाएगा, और रेफरेंस टैब में देखिएगा यहाँ पे भी एक ऑप्शन आ जाएगा, अब खुल के आ जाएगा अपडेट टेबल। तो दोनों में से कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो टेबल का अपडेट हो जाएगा, अगर यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो टेबल अपडेट हो जाएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे टेबल अपडेट हो गया। अब इससे क्या हुआ, आपको जैसे ही पेज अगर एमएस वर्ड का पेज खोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितने नंबर पेज पे मेरा कौन सा पैराग्राफ कौन सा लेसन है, ठीक है। तो सपोज डेट अगर हमको पढ़ना है या कुछ भी टाइप करना है या कुछ सुधार करना है या लिखना है, अगर सपोज डेट इंग्लिश के चैप्टर 3 पे आपको जाना है तो डायरेक्ट यहाँ से पता चल जाएगा कि कितने नंबर पेज पे है, तो 4 नंबर पेज पे है। इस पे डायरेक्ट जाने के लिए माउस को यहाँ पे क्लिक करेंगे और रखेंगे और कंट्रोल प्रेस कर देंगे। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिएगा आ जाएगा कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। तो यहाँ पे कंट्रोल जैसे ही प्रेस करेंगे माउस का पॉइंटर चेंज हो जाएगा। एक बार जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक चैप्टर 3 पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे टेबल बनाना समझ गए कि कंटेंट टेबल का चैप्टर कैसे बनाते हैं, टेबल पे कैसे यूज़ करते हैं, कंटेंट कैसे लिखते हैं। कंटेंट लिखने के लिए सबसे पहले हेडिंग का यूज़ होगा, तो हेडिंग डालना मत भूलिएगा। तो थैंक यू।